हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSIRNet लाइफ साइंस सेल सिग्नलिंग पार्ट 18। स्टूडेंट, इससे पहले मैं सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड 17 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। प्लेलिस्ट तक पहुंचने के बाद आपको सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज कवर करना है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रीवियस 17 पार्ट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है, वो लोग हेडिंग डालेंगे सेल सिग्नलिंग पार्ट 18। पार्ट 18 के अंदर आज हम कवर करेंगे कीमोटैक्सिस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ये जो कीमोटैक्सिस का प्रोसेस होता है, इसमें भी एक सिग्नलिंग चलती है। इसका भी एक पर्टिकुलर पाथवे है जिसकी कंप्लीट मैकेनिज्म को इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं, और ये डायग्राम सफिशिएंट है इस कंप्लीट मैकेनिज्म को समझाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम ये समझेंगे कि कीमोटैक्सिस क्या होता है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम बैक्टीरिया के अंदर कीमोटैक्सिस को देख रहे हैं, लेकिन कीमोटैक्सिस जो होता है वो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो सिंगल सेल वाले हो यानी यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, सोमेटिक सेल्स होती हैं, ये सभी सेल्स जो हैं बैक्टीरियल सेल के अलावा कीमोटैक्सिस को शो करती हैं। राइट, अब ये कीमोटैक्सिस होता क्या है तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। और बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस को देख रहे हैं, तो हम बैक्टीरिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक बैक्टीरिया ले लेते हैं जिसके सराउंडिंग में, जिसके इन्वायरमेंट में हमने कोई केमिकल रख दिया। अब वो केमिकल उस बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, और वो केमिकल जो कि बैक्टीरिया के चारों तरफ है वो उसके लिए यूजफुल भी हो सकता है। तो ऐसा केमिकल जिसे देख करके बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है उसे कहा जाता है कीमो अट्रैक्टेंट, और ऐसा केमिकल जिसे देख करके बैक्टीरिया रिपेल होता है यानी कि उससे दूर भागता है उसे कहा जाता है कीमो रिपेलेंट। अगर कीमो अट्रैक्टेंट केमिकल होगा बैक्टीरिया के चारों तरफ तो बैक्टीरिया उसकी तरफ भागा चला जाएगा। जैसे आप लोग बैक्टीरिया के आसपास शुगर के मॉलिक्यूल रख देंगे तो वो शुगर का मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिशन का काम करेगा, फूड के लिए काम करेगा, तो बैक्टीरिया उसकी तरफ मूवमेंट करेगा। उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, बैक्टीरिया में बेसिकली दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं, एक होता है काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट और एक होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट। बैक्टीरिया क्लॉकवाइज मूवमेंट कब करता है? जब आप उसके सराउंडिंग में कोई कीमो रिपेलेंट केमिकल रख देंगे तब बैक्टीरिया जो होता है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, यानी कि दूर भागने के लिए बैक्टीरिया क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। अगर आप बैक्टीरिया के चारों तरफ कोई एंटीबायोटिक रख देंगे तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल कर देगी, उसे मार देगी, तो बैक्टीरिया उससे बचने के लिए भागता है, उससे दूर भागता है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एक बात यहां पर बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आती है कि बैक्टीरिया क्लॉकवाइज मूवमेंट कब करता है? जब उसे किसी भी केमिकल से दूर भागना हो। राइट, और काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट कब शो करता है? जब वो किसी चीज से, किसी केमिकल से अट्रैक्ट होता है। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट सभी प्रकार के जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो भी अपना रेस्पॉन्स देती हैं। इसी को कहा जाता है कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? Movement of organism in specific direction in response to chemical stimulus is called chemotaxis। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है किसी केमिकल की वजह से, वही रेस्पॉन्स कहलाता है कीमोटैक्सिस। राइट स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक और छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में एग सेल जो होती है वो कुछ केमिकल रिलीज करती है जिसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं बहुत तेजी से उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी कीमोटैक्सिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट इस कंप्लीट मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को कवर करते हैं जिससे कि इस कंप्लीट मैकेनिज्म को आसानी से समझ सकें। देखिए, इस मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं है। ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे आपको दिखाई दे रहा है इसमें कुछ भी नहीं है। सीक्वेंस वाइज मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन आपको सभी चीजों के पीछे की वजह, जो रीजन है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप CSIRNet लाइफ साइंस को क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस पाथवे के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फर्स्ट, वो है बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस डायग्राम के अंदर आप लोग सिंपली देख सकते हैं ये बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसी के अंदर आपको रिसेप्टर भी दिखाई देगा। इस रिसेप्टर का नाम है MCP रिसेप्टर। MCP जो रिसेप्टर होता है इसकी फुल फॉर्म है मिथाइल एक्सेप्टिंग कीमोटैक्सिस प्रोटीन। इस रिसेप्टर के अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये डिटेक्ट कर लेता है जो लिगेंड आया है, जो सिग्नल मॉलिक्यूल आता है या इसके इन्वायरमेंट के अंदर किस प्रकार का केमिकल रखा है, वो कीमो अट्रैक्टेंट है या कीमो रिपेलेंट है, ये आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, ये पहचान लेता है। ये इस रिसेप्टर का एक स्पेशल फीचर होता है।
रिसेप्टर के बाद अब हमें समझना है कि इस पूरे पाथवे को इनिशिएट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है लिगेंड, वो किस प्रकार का होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में किस प्रकार का केमिकल है, वो कीमो अट्रैक्टेंट है या कीमो रिपेलेंट है। तो ये जो कीमो अट्रैक्टेंट है, ये जो कीमो रिपेलेंट है, यही लिगेंड का भी काम करते हैं। यदि लिगेंड कीमो रिपेलेंट होगा तो कीमो रिपेलेंट लिगेंड की वजह से बैक्टीरियल सेल के अंदर किस प्रकार का सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इनिशिएट होता है और उस पाथवे के कॉन्सिक्वेंस की वजह से बैक्टीरिया किस प्रकार का मूवमेंट करता है, उसको हम देखेंगे। इसके अलावा यदि लिगेंड कीमो अट्रैक्टेंट होगा तो उसकी वजह से इस बैक्टीरिया सेल के अंदर किस प्रकार की सिग्नलिंग चलती है और उस सिग्नलिंग के कॉन्सिक्वेंस की वजह से बैक्टीरिया किस प्रकार का मूवमेंट करता है, उसको भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जनरली आपको अपने माइंड में यह रखना है कि बैक्टीरिया जो है वो जनरली काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करता है। ठीक है, आमतौर पर बैक्टीरिया काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करता है, यानी अट्रैक्ट होता है सब्सटेंस की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, बैक्टीरिया के अंदर कीमोटैक्सिस के इस कंप्लीट मैकेनिज्म को, इस सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मान लीजिए कि ये जो लिगेंड है ये कीमो रिपेलेंट है। ठीक है, कोई कीमो रिपेलेंट लिगेंड आकर के बैक्टीरिया के ये जो एमसीपी रिसेप्टर है इसके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से आकर बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद ये जो रिसेप्टर है ये डाइमराइज हो जाएगा, राइट, इसका हो जाएगा डाइमराइजेशन। रिसेप्टर के डाइमराइजेशन होने की वजह से साइटोप्लाज्म में मौजूद एक अडेप्टर प्रोटीन होता है जिसका नाम है CW। इस अडेप्टर प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है, ये अडेप्टर प्रोटीन साइटोप्लाज्म में मौजूद एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम है GA। ये GA को इस रिसेप्टर से बाइंड करने में हेल्प करता है। लेट मी रिपीट अगेन, ये जो CW है, ये CW एक अडेप्टर प्रोटीन की तरह काम करता है। इसका काम क्या होता है, ये जो रिसेप्टर है इसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन से इस GA प्रोटीन को बाइंड करता है। अब यहां पर हमें समझना है कि GA प्रोटीन क्या होता है। तो ये एक सेंसर प्रोटीन है जो कि एक तरीके से हिस्टिडीन काइनेज की तरह काम करता है। अब काइनेज आ गया है मतलब आप लोग समझ जाइए कि यहां पर फॉस्फोराइलेशन होगा। तो यहां पर फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन, यानी कि ये जो GA प्रोटीन होता है ये ऑटो फॉस्फोराइलेशन कर लेता है, खुद के ही हिस्टिडीन अमीनो एसिड पर ऑटो फॉस्फोराइलेशन कर देता है। ऑटो फॉस्फोराइलेशन करने के लिए ये साइटोप्लाज्म में मौजूद ATP को यूज करता है। ATP को कन्वर्ट कर देता है ADP में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसिन पर 3 फॉस्फेट थे उसको कन्वर्ट कर दिया इसने ADP में। अब कितने बचे फॉस्फेट, सिर्फ 2 फॉस्फेट बचे। एक फॉस्फेट कहां गया, क्योंकि ADP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो वो एक फॉस्फेट इसके हिस्टिडीन अमीनो एसिड पर आकर अटैच हो जाता है जिसकी वजह से GA प्रोटीन अब एक्टिवेट हो जाता है और ये हाईली एनर्जेटिक हो जाता है, क्योंकि GA प्रोटीन का जो हिस्टिडीन अमीनो एसिड है इससे फॉस्फेट ग्रुप कोवेलेंटली अटैच हो जाता है। GA प्रोटीन मॉलिक्यूल एक्टिवेट होने के बाद तुरंत ये अपना फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर कर देता है GY प्रोटीन मॉलिक्यूल को, राइट। Quickly transfer its covalently bound high energy phosphate directly to aspartate of GY। GY प्रोटीन मॉलिक्यूल के पास जो एस्पार्टेट अमीनो एसिड है ये उसको ट्रांसफर कर देता है फॉस्फेट ग्रुप। अब जैसे ही GY प्रोटीन के एस्पार्टेट अमीनो एसिड पर फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है ये GY प्रोटीन मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है। ये जो GY प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यही जो है रेस्पॉन्स रेगुलेटर होता है, यही जो है फ्लैजेलर मोटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये डिफ्यूज थ्रू द साइटोसोल एंड बाइंड विथ फ्लैजेलर मोटर रीजन। ये जो GY प्रोटीन मॉलिक्यूल है एक्टिवेट होने के बाद साइटोसोल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है और पहुंच जाता है फ्लैजेलर मोटर रीजन पर। फ्लैजेलर मोटर रीजन में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फिल्म प्रोटीन। फिल्म प्रोटीन बेसिकली क्या होता है कि ये 3 प्रोटीन का एक कंपोजिशन होता है, राइट। बेसिकली ये जो है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है और ये तब एक्टिवेट होता है जब इसको कोई फॉस्फोराइलेट करेगा। तो बेसिकली ये जो GY प्रोटीन होता है ये अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देता है फिल्म प्रोटीन को। बैक्टीरिया फ्लैजिल्ला के मोटर रीजन में प्रेजेंट रहता है फिल्म प्रोटीन, ये उसी को एक्टिवेट कर देता है, उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है, जिसकी वजह से वो फिल्म प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। और फिल्म प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के एक्टिवेट होने के बाद बैक्टीरिया जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करता है, इसे हम टम्बलिंग मूवमेंट भी कहते हैं, जो कि 10 सेकंड के लिए होता है। यहां पर क्वेश्चन आया कि क्लॉकवाइज मूवमेंट शो क्यों करता है, क्योंकि स्टूडेंट हमने जो लिगेंड लिया था वो कीमो रिपेलेंट लिगेंड लिया था, यानी कि बैक्टीरिया के सराउंडिंग में जो केमिकल था वो कीमो रिपेलेंट था, राइट। लिगेंड जो था वो कीमो रिपेलेंट था, इसी की वजह से बैक्टीरिया क्लॉकवाइज मूवमेंट शो कर रहा है, यानी उस केमिकल से दूर भाग रहा है। कीमो रिपेलेंट कोई एंटीबायोटिक हो सकता है जो कि बैक्टीरिया को किल कर सकता है, इसी वजह से बैक्टीरिया उस केमिकल से दूर भागता है, टम्बलिंग मूवमेंट करता है।
अब यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन ये आता है कि बैक्टीरिया काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट कब शो करेगा। जो स्ट्रेट मूवमेंट होता है यानी कि केमिकल की तरफ मूवमेंट कब शो करेगा, जब ऐसा केमिकल होगा जो कि बैक्टीरिया के लिए एक न्यूट्रिशन का कारण बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, बैक्टीरिया उससे फूड गेन कर सकता है तो बैक्टीरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसमें बैक्टीरिया जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करेगा, राइट। तो यहां पर काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट में किस प्रकार की सिग्नलिंग चलती है वो भी मैं आपको बता दूं। बैक्टीरिया के काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट को समझने के साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग इनहिबिटर्स के बारे में भी समझ लेंगे। इस पाथवे के जो इनहिबिटर्स होते हैं जो सिग्नल को टर्मिनेट कर देते हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे। यदि स्टूडेंट लिगेंड जो है वो कीमो अट्रैक्टेंट होगा और वो आकर के इस एमसीपी रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तब यहां पर बेसिकली क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एक और प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है चीआर प्रोटीन मॉलिक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो है इस रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक डोमेन का मिथाइलेशन कर देता है। मिथाइलेशन का मतलब मिथाइल ग्रुप का एडिशन। अगर ये चीआर मिथाइलेशन कर देगा इस साइटोप्लाज्मिक डोमेन का, तो बेसिकली ये जो CW अडेप्टर प्रोटीन है ये साइटोप्लाज्म में मौजूद GA प्रोटीन को इस रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक डोमेन से बांधने नहीं देगा, बाइंड में हेल्प नहीं करेगा, राइट, क्योंकि यहां पर मिथाइल ग्रुप का ऑलरेडी एडिशन हो चुका है। अब जिसकी वजह से आगे का जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे चलता है, आगे का जो मैकेनिज्म चलता है वो वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये जो ची है इसका ऑटो फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। अगर इस GA प्रोटीन का ऑटो फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो ये CY को कैसे फॉस्फोराइलेट करेगा। तो इस वजह से आगे के जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे हैं वो स्टॉप हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर बैक्टीरिया क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं कर रहा है तो उसकी अनुपस्थिति में बैक्टीरिया जनरली काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करता है, इतना आपको ध्यान रखना है। एक और सिग्नल को टर्मिनेट करने वाला प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। एक और इनहिबिटर है बेसिकली ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है इसका नाम है चीजेड प्रोटीन। ये बेसिकली एक्ट करता है फॉस्फेटेज की तरह। फॉस्फेटेज एंजाइम का मेन काम क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, राइट। इतना आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी फॉस्फेटेज एंजाइम का फंक्शन आ रहा है समझ जाना कि वहां पर कोई फॉस्फेटेज ग्रुप को वो रिमूव करेगा। तो चीजेड प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करता है, ये चीवाई को, ये जो चीवाई के पास फॉस्फेट ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है इसको ये रिमूव कर देगा। अब यहां पर खुद से ही समझ लो कि चीवाई प्रोटीन मॉलिक्यूल से अगर फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा तो इसकी वजह से ये फिल्म प्रोटीन को आगे फॉस्फोराइलेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्लॉकवाइज मूवमेंट शो नहीं कर पाएगा। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट शो नहीं कर पा रहा है तो बैक्टीरिया उसकी एब्सेंट में काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करेगा, राइट। तो फाइनली स्टूडेंट आई होप आपने डेफिनेटली समझ लिया होगा कि बैक्टीरिया कीमो अट्रैक्टेंट लिगेंड की प्रेजेंटेशन में किस प्रकार से मूवमेंट करता है और कीमो रिपेलेंट लिगेंड की वजह से बैक्टीरिया किस टाइप का मूवमेंट शो करता है। और कीमोटैक्सिस भी आपको डेफिनेटली समझ में आ गया, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग का पार्ट 19। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।